अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप लोग जानते हैं सेल डिवीजन के दौरान जो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है, लाइक डॉटर सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है, वो सेम आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट सेल कैसे होती है? तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जैसे कि हमें पता है हर सेल का एक अपना डीएनए होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये डीएनए रेप्लिकेट होता है और ट्रांसमिट होता है टू न्यू डॉटर सेल्स। और ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और ट्रांसमिशन अगर कोई भी एरर या मिसहैप आ जाए तो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो सकती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसके अंदर हम ये समझेंगे डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है और किस तरीके से होता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं उसको समझेंगे और लास्ट में ये जानेंगे डीएनए रेप्लिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। डीएनए रेप्लिकेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच अ डीएनए मॉलिक्यूल मेक्स इट्स एग्जैक्ट कॉपी। इसका मतलब ये है डीएनए मॉलिक्यूल खुद को रेप्लिकेट करता है और अपनी ही जैसी कॉपीज बनाता है ताकि वो डॉटर सेल्स में ट्रांसमिट हो सके। इट अकर्स इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ये एक ऐसे फेज में होता है जिसे हम एस फेज के नाम से जानते हैं। ये इनिशियल फेज होता है बिफोर सेल डिवीजन। डीएनए रेप्लिकेशन होता क्यों है? बेसिकली इसका रीजन ये है ताकि ये सेल की रिपेयर, सेल की ग्रोथ और उसकी नॉर्मल फंक्शनैलिटी को हेल्प आउट कर सके। इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 इज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। हम सबको पता है डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच इज अटैच एंड लिंक्ड टू स्ट्रैंड्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस स्टेप के अंदर एक एंजाइम है विच इज नोन एज हेलिकेज एंजाइम। दिस एंजाइम ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब उसके बीच की जो लिंकेज है उसको वो ब्रेक डाउन कर देता है, जिसके नतीजे में जो टू पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं। स्टेप नंबर 2 इज प्राइमर फॉर्मेशन। ड्यूरिंग प्रीवियस स्टेप जो हमें दो सेपरेटेड स्ट्रैंड मिले थे वो इस स्टेप के अंदर अब काम करेंगे एज अ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड ताकि वो एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना सकें। अब इस स्टेप के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है टू मेक दिस कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस डीएनए टेम्पलेट के स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसी सुइटेबल रीजन को ढूंढता है, फाइंड आउट करता है ताकि वो उसके ऊपर अटैच होकर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। और वो सुइटेबल प्लेस उसको प्रोवाइड करता है अनदर थर्ड पार्टी एंजाइम विच इज नोन एज प्राइमेस। प्राइमेस उसको ये रीजन प्रोवाइड करता है बाय एडिंग आरएनए प्राइमर्स विच इज अ स्मॉल ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। जब डीएनए पॉलीमरेज को वो रीजन अचीव हो जाता है जिसपे वो अटैच होके बाइंड करके और अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। स्टेप नंबर 3 इज डीएनए सिंथेसिस। आफ्टर बाइंडिंग विद द सुइटेबल एरिया, अब ये डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है इन बोथ डायरेक्शन। लाइक अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर एक अपर रीजन होता है, एक लोअर रीजन होता है। द अपर रीजन इज थर्ड पोजीशन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड एंड द लोअर रीजन इज अ फिफ्थ डीएनए स्ट्रैंड। स्टेप नंबर 4 इज लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। अब ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमें टू टाइप्स के स्ट्रैंड मिलते हैं। नंबर 1 इज लीडिंग विच इज कंटिन्यूस स्ट्रैंड, यानी वो एक कंटिन्यूस पैटर्न में काम करता है विदाउट एनी गैप्स, विदाउट एनी फ्रेगमेंट्स और विदाउट एनी स्पेसेस। एक कंटिन्यूस पैटर्न हमें मिलता है एक स्ट्रैंड का। सेकंड वन इज लैगिंग स्ट्रैंड। अब जो सेकंड वन लैगिंग स्ट्रैंड हमें मिला है वो डिसकंटिन्यूस पैटर्न में काम करता है, यानी कि वो एक स्मॉल फ्रेगमेंट्स में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हमें आरएनए प्राइमर्स की अटैचमेंट नहीं दिए थे बाय द हेल्प ऑफ दैट प्राइमेस एंजाइम, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या ये प्राइमर्स अब बीच में लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर कुछ ऐसी लैगिंग लेकर आते हैं जिसकी वजह से ये एक डिसकंटिन्यू पैटर्न बना लेता है। लीडिंग स्ट्रैंड बोथ डायरेक्शन में बनता है, यानी कि थर्ड पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन ऑफ दैट स्ट्रैंड, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड ओनली वन डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। स्टेप नंबर 5 इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस विच इज ज्वाइनिंग फ्रेगमेंट्स। इस स्टेप के अंदर जो पिछले स्टेप से हमें लैगिंग स्ट्रैंड मिले थे, यानी कि जिनके फ्रेगमेंट्स के दरमियान गैप्स थे, स्पेसेस थी, वो इस स्टेप में ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं बाय द डेवलपमेंट ऑफ दैट लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड लिंकेज विद द पेरेंटल स्ट्रैंड जो टेम्पलेट एज अ टेम्पलेट काम कर रहा था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ज्वाइनिंग स्टेप हमें एक कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिल जाता है और वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ आपस में बेस पेयर बना लेता है बाय डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन लिंकेज बॉन्ड, और इसकी वजह से हमें एक न्यू डीएनए का स्ट्रक्चर मिल जाता है विच ट्रांसमिटेड इनटू द न्यू डॉटर सेल्स।
तो ये हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का एक टॉपिक था जो हमने एक फ्यू स्टेप्स में समझने की कोशिश की। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका डीएनए रेप्लिकेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। थैंक यू सो मच।